एक आदमी मस्जिद का चंदा करके खा जाता था। गांव वाला परेशान हो गया कि रे भाई ये दिन रात चंदा करता है मस्जिद का, मस्जिद तो बनती है ये नहीं है, मस्जिद ऐसे ही है। तो लोगों ने कहा कि पकड़ा पकड़ा एक कस्सी का, बस सब पकड़ा उसको, बोला बैठ हिसाब दे, इतना चंदा कर लेते पैसा भेले की? बोला पैसा मस्जिद में लगेली। बोला मस्जिद में लगेले, मस्जिद फूस हो गए जी, लगेले कौन जी? बोला लगा के हमें खैलान, लगा के खैलान। बोल लगाए, पहले लगाए फिर खाए। बोला कैसे लगाए कैसे खाए? अगर लगाते तो दिखता ना। बोला सुना यहाँ सुना यहाँ सुना, यहाँ हमें चंदा करी जी नहीं, यहाँ पैसा लगा भी चंदा करेगा, आने के मस्जिद तक दीवार में लगा दीजिए, अब तब वो पैसा हम बाजार में खर्चा करेंगे। मुझसे कहा गया है कि इल्म पर रोशनी डालनी है, तालीम पर रोशनी डालनी है, माँ बाप के ऊपर में रोशनी डालनी है, मस्जिद के हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी है। 3 मौजू है, तालीम, माँ बाप, ये मस्जिद। देखो ए बाबू बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ, बैठ। देखिए ये बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा, वो बैठने की कोशिश कर रहा, बैठ नहीं पा रहा। कहा इसलिए कि वो जींस पैंट पहना है, वो समझ रहा है कि ज्यादा जल्दी करेंगे तो बस मैदान क्लियर हो जाए। तालीम जरूरी है। एक वक्त खा भूखा रहना पड़े भूखा रह जाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जाहिल मत रखिए, जाहिल मत रखिए। एक लड़का एक लड़की से बोला कि हम अमीर हैं, शादी करोगी? लड़की बोली कि रे बाप ये तो अमीर है, तो फिर ऐसा लड़का हमको मिलेगा कहाँ? बोला हाँ कर लेंगे। अमीर हैं आप? बोले एकदम अमीर हैं। बोला हम भी शादी कर लेंगे। निकाह हो गया, लड़का लड़की को लेके घर आया तो देखा कि झोपड़ी, महल कहाँ? आप अमीर होते तो महल होता ना भाई, अमीर होगा तो महल होगा ना। अरे बोलो भाई बिल्डिंग होगा ना, बिल्डिंग होगी, महल होगा, इमारत होगी, वो पक्का का मकान होगा। वहां देख रहा है कि झोपड़ी है, तो लड़की ने कही क्यों ते बोल लाल कि हमें अमीर झीन आप फूस हो घर झोन तोड़। ये लड़का बोल कि नहीं हम अमीर छीन, तो अमीर छा तो कौन अमीर छाते? ये लड़का बोल हमें तबलीगी जमात का अमीर छी। तालीम जरूरी है मेरे बच्चों। हर नौजवान के हाथों में ये देखिए 3G तो है ही नहीं है, 4G 5G है ना। अब 4G भी नहीं ले रहा कोई, अब 6G आने वाला है। चाइना से 6G आने वाला है। और चाइना में जानते हैं, चाइना में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका नाम कैसे रखा जाता है? नाम कैसे रखा जाता है? चाइना में जब बच्चा पैदा होता है तो प्लेट को जमीन पर पटका जाता है, तो प्लेट की आवाज होती है टिंग टोंग टिंग, बोले यह नाम रखिएगा। अच्छा है, अच्छा नया है, बहुत अच्छा। टिंग टोंग टंग, बहुत अच्छा। तालीम जरूरी ना है। क्या रिसर्च है मौलाना की? जाहिल की कोई जिंदगी है? कोई जिंदगी नहीं जाहिल की। पूर्णिया आदमी डॉक्टर की यहाँ गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर दवाई लिख दिया। अब दवाई लिखने के बाद जो है प्रिस्क्रिप्शन दिया कि जाओ दवाई ले लो। मेडिकल आया तो दवाई सीधा तरफ जो दवाई लिखी हुई थी मेडिकल वाला दे दिया, उल्टे तरफ भी कुछ लिखा हुआ था। तो बोला है ये दवाई दा? बोला ये की दवाई जी हमरो समझ में ना, डॉक्टर पूछो की जगह।
तो फिर दौड़ा हुआ डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ई दवाई नहीं मिले छी, कौन चीज लिखला? बोला अरे ये लिख लो नहीं छी, कलम नहीं चले छी ली, यहाँ लग रगड़ ले समय लिख लो नहीं छी जा। तालीम जरूरी ना है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमज़ान का महीने का रोज़ा रखना फर्ज है, जैसे साहिब इस्तिताअत है ज़कात आपके ऊपर में फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया खाने काबा का हज करना फर्ज है, उसी तरीके से हर मुसलमान चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो इल्म का हासिल करना फर्ज है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह सारा मजमा है बच्चा लोग भी पढ़ाएगा, पहले तो जवान तो हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखना है, हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को तालीम देंगे। अगर आपने उसके लिए दौलत जमा कर नहीं रखी है, सारी दौलत बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया है, इंशाअल्लाह आपने उसको पढ़ा दिया है, किस्मत में तकदीर में अगर उसकी दौलत होगी इंशाअल्लाह वो इल्म के ज़रिए से इंशाअल्लाह वो दौलत उससे ज़्यादा कमा लेगा। लड़का पैंट पहना, कोट पहना, चश्मा लगाया और गाड़ी स्टार्ट किया। अब वो गाड़ी का नाम नहीं लेंगे हम, हैं? थपाची। ससुराल गया तो वो ज़माने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। ये मोबाइल तो अभी हाल में आया है। जब हम लोग बाहर पढ़ते थे लखनऊ बनारस में, तो उस वक्त ख़त चिट्ठी जाती थी, घर से ख़त जाता था, पढ़ते थे, ख़त भेजते थे, फिर कई महीनों के बाद घर में ख़त मिलता था। बहुत सारे लोग हैं। अभी तो अमेरिका बात करना आसान है, लंदन बात करना आसान है, चीन बात करना आसान है, नंबर डायल करो बात हो जाएगी, गुफ्तगू हो जाएगी। कुर्बान जाइए, ये 5G है, 4G 5G 4G 5G। हमारे टाइम में ये 4G 5G नहीं था, हमारे ज़माने में भी था। क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये आखिर ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल बनाने वाला अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतम वसीला, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को, नौजवानों को इतना तबाह किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा मौजूद। इधर मस्जिद में अजान हो रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, और ये लड़का कान में मोबाइल लगा के, हाँ फुदकी छानी ठीक, हाँ उन्नर खुदिया अगर फोन आवी फुदकी तेरा खाए एक कॉल आवी, हाँ खुदिया छानी ठीक। इतना खराब किया। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, या अल्लाह क्या ज़माना आ गया। ये मोबाइल ने सारे पर्दे को ख़त्म कर दिया और शर्म हया को ख़त्म कर दिया। और आलम तो ये है, पहले लोग बीवी के साथ घूमने जाता था, लेकिन हो देखिए अभी क्या हो रहा है, आदमी बीवी को छोड़ रहा है, साली को भी छोड़ रहा है, सासे को लेके भाग जा रहा है, जो चला तहरीर घुमा। बताइए क़यामत की निशानी है कि नहीं? अच्छा अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है कि पोता दादी लाग भागी गई, जा झमेला खत्म भाग ली, दादो ढूंढते रहते, दादो कहाँ जी, बोली दादो मस्जिद हम तस्बीह पढ़ जीते, तस्बीह पढ़ते, पोता पंजाब में घुमा जी।
हाय हाय, ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। बचो, इस गुनाह से बचो, मोबाइल के फितने से बचो, मोबाइल के फितने से बचो, आँख को बचाओ, नहीं तो इस आँख में शीशा पिघला कर अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में डालेगा। और एक बात याद रखना, जो आँखें बेशर्म हो जाएंगी, जिस आँखों के अंदर में शर्म व हया ख़त्म हो जाएगी, उस आँख की रोशनी कब ख़त्म हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे बच्चों, खुद भी गुनाहों से बचो, दूसरों को भी बचाओ, दीन की दावत दो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह यहाँ भी इज्जत की ज़िंदगी देगा, आखिरत में भी अल्लाह इज्जत की ज़िंदगी से नवाजेगा। माँ बाप का मकाम क्या है जनाब? बच्चे का नाम वसीम साहब, इनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, चली गई। अच्छा, माँ और बाप, ये जो दौलत है, बहुत अजीम दौलत है, बड़ी दौलत। बाप क्या है, जब बाप बनोगे तब पता चलेगा। क्या मिसाल, क्या मिसाल। बाप क्या है अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। बाप क्या है? ओ छे, बाप बुला रहा है, बेटा यहाँ पे टाइम नहीं जामल हो। बाप क्या है उस वक्त पता चलेगा जब बाप बनोगे। एक बेटा ना छप्पर पर चढ़कर, फूस का घर था, वो ये है जी ना, ये घाट जे बैठा की कही जुरा छपड़ी, हाँ छपड़ी देख ले, घास छपड़ी दे, तेज धूप। तो बाप देखा, बाप बोले गे बेटा बहुत तेज धूप छी बेटा, यहाँ छोड़ी देन, यहाँ जब साय है थे नहीं, साय यहाँ छपड़ी बहनी दिए, ए बेटा उतरे। बेटा बोली न बहनवी तो बहनी दवी में, धूप छे छे। बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला अच्छा नहीं उतरबे, बोला नहीं उतरबो, काम खत्म करी को उतरबो। बोला अच्छा ठीक। वो बेटा जो चढ़ा हुआ था उसका बेटा, यानी ये बुढ़वा का पोता झूलना में झूल रहा था। बोला अच्छा ठीक है। ये बूढ़े मियाँ, ये नौजवान का अब्बा क्या किया कि वो नौजवान जो छप्पर में चढ़ा हुआ था उसका बेटा को झूलना से उठाया और ला के आंगन में धूप में छोड़ दिया। वो नौजवान छप्पर से देखा, गिरे बाप मेरा बेटा धूप में। बोला अरे उठाइए इसको, जल्दी उठाइए, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मेरा मासूम बच्चा धूप में है। कुर्बान जाइए। बाप ने कहा कि बेटा तोर कलेजा फटे छू, तो ये भी तो हमार बेटा छा, हमार कलेजा फटे छा, छपरों से नीचे उतरी आप। बाप क्या है? बाप बनोगे तो बाप का जब बाप बनोगे तब पता चलेगा बाप क्या है। और कुर्बान जाओ, खुश नसीब है। एक बात याद रखो नौजवानों, मुसलमानों, ए मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद सबसे पहला जो हुक्म दिया वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह कह रहा है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। मेरी इबादत जब तुम कर चुको, मेरा पढ़े जब तुम कर चुको, तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। ये नहीं कहा कि मेरी इबादत कर चुके तब कुरान पढ़ो, अब रोज़ा रखो, कुर्बान जाओ। कहा कि आप चले जाओ, मेरी इबादत कर चुके, हम खुश हो गए, अब अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और कुर्बान जाइए। माँ राजी, बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। नौजवानों, माँ बाप रूठा घर में बैठा है, नमाज पढ़ोगे, नमाज कबूल नहीं है। माँ बाप घर में रूठा बैठा है, हज करोगे, हज कबूल नहीं है। माँ बाप घर में रूठा बैठा है, कुरान पढ़ोगे, कबूल नहीं है। और माँ बाप घर में रूठा बैठा है, सदका करोगे, कुर्बान जाओ, कबूल नहीं है। नेकियां रखी है, जमा है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है मेरा बंदा पहले अपने रूठे माँ बाप को राजी कर ले, फिर तेरी नेकी को मैं कबूल करूंगा।
हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। कितने लोग करेंगे हज़रत इंशाअल्लाह? और नौजवानों मेरे बच्चों, माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए बख्शी व मग़फ़िरत की दुआ करे। वो हर नमाज में माँ बाप के लिए दुआ करे। अल्लाह ने बता दिया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरी बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। और एक बात मेरे बच्चों ज़हन में एक बात याद रखना, बिठा लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो मेरे बच्चों, लिख लो। अगर ऐसा ना हो मेरा कॉलर पकड़ लेना। जो माँ बाप के साथ जैसा करेगा, जैसा भी करेगा, अगर बुरा किया है तो उसका बेटा जब तक उसके साथ बुरा नहीं करेगा उसकी मौत हो नहीं सकती। एक नौजवान अपने बाप का घर में, एक नौजवान घर में अपने बाप का कॉलर पकड़ा, झगड़ा हो गया किसी बात पर, तो बेटा गुस्सा में आया, गुस्सा में आकर के बाप का कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के घर से ओसारे में ले आया, ओसारे से आंगन में घसीट कर लेके आया और आंगन से लेके दरवाजे तक लेकर गया। तो दरवाजे पर जब बाप को घसीट रहा था तो बाप ने कहा गया बेटा ये बस कर बेटा, ए बेटा रुक, यहीं तक। तो बेटा फक से कॉलर छोड़ दिया। बोला कहना पसीना ढील भागलोन? बोला नहीं बेटा, हम मुझे नहीं अपना बाप कॉलर पकड़ी कि यहीं तक आन, हम भी अपने बाप के कॉलर को पकड़ कर यहीं तक लाए थे, उसका बदला तुमने आज चुका दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ पे कभी बात मत करना, कुर्बान जाओ। मस्जिद नबवी में एक दरवाज़ा है बाबुसलाम। कौन सा दरवाज़ा है? अरे जोर से बोलो। बाबुसलाम। हजरत तकरीर कर रहे थे जलसे में कि इस्लाम कितना पीछे है। एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो अभी जलसा में वे किया था, अग्नि बैठ ले वो पीछे में खड़ा बन, वो बोले हो मूल साहब हमरा क्यों पहचान लिखी हो? वो लड़का पीछे में नहीं बैठा, बीच में आके बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर एक जुमला बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो लड़का बीच से उठ करके आके आगे में बैठा। अब लास्ट में हजरत बोले कि लोगों मेरी तकरीर ख़त्म हो रही है लेकिन अफसोस है कि इस्लाम अब भी पीछे है। ये लड़का खड़ा हो गया, बोला कि अब कहाँ बैठो, तोर मुँह में बैठो।
बाबू सलाम के दरवाजे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए कराम बैठे हुए हैं, आप वाजो नसीहत कर रहे हैं। एक औरत दाखिल हुई मस्जिद के दरवाजे से। मस्जिद नबी में जो लोग हज करने गए हैं, जो लोग मदीना गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो वहाँ के नज़ारा देखे होंगे। कई दरवाजे हैं। तो औरत दाखिल हुई मस्जिद के अंदर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी उस औरत पर। तो नज़र पड़ते ही आप बैठे हुए थे, खड़े हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए तो समझ लो कि सारी कायनात खड़ी हो गई। तो अल्लाह के रसूल खड़े हुए तो सहाबा बैठे रहते। अरे बोलो भाई, सहाबाई कराम भी खड़े हो गए। ये औरत करीब आई। मेरे बच्चों सुनो, वो औरत करीब आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, हाथों को चूमा और अपने कंधे से काली कमली को, चादर मुबारक काली कमली को जमीन पर बिछाया। आपने फरमाया, माँ बैठ जा। अब सहाबाए किराम महुए हैरत हैं कि या अल्लाह, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। आखिर कोई तो ऊंची मर्तबे की ये कोई औरत होगी। तो किसी सहाबा में पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए। आपने इसके बैठने के लिए अपनी काली कमली को बिछा दिया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों सुनो, नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए उमर सुनो, ये औरत कोई और नहीं, मेरी माँ आमिना है, मेरी माँ हलीमा है, मेरी माँ हलीमा है। अच्छा, ये जो हजरत हलीमा है ये सगी माँ नहीं, सगी माँ तो हजरत आमिना है। ये रज़ाई माँ है, दूध पिलाई थी, ये हजरत हलीमा है। ए नौजवानों, मेरे बच्चों गौर करो। जब रज़ाई माँ का ये मकाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, अपने काली कमली को बिछा दिया बैठने के लिए। कुर्बान जाओ, अपनी सगी माँ का मकाम क्या हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी माँ नहीं है इस दुनिया में। मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ, जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ, जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। औलाद भी सदक़े जारिया है। वसीम साहब ने जलसा कराया, इनकी माँ चली गई, 45-46 दिन हुआ, इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इस जलसे से उसकी माँ को फायदा क्या मिलेगा? सुनो, इस जलसे से फायदा क्या मिलेगा? हमारे अल्लाह वाले आलिम दीन यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इनका
बयान, मैं जो भी क्या कहते हैं कि लोग अमल करेंगे, आप लोग सुभानअल्लाह पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं, दुरूद पाक पढ़े हैं, कुर्बान जाओ, अल्लाह आपको भी सवाब देगा, अल्लाह मरने वाली मरहुमा को भी सवाब अता फरमाएगा। नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाओ, नेक औलाद नमाज पढ़ेगी, माँ बाप मर गया है, अल्लाह उसका सवाब माँ बाप को भी देगा। बेटा रोज़ा नेकुकार है, बेटा रोज़ा रखता है, इंशाअल्लाह अल्लाह माँ बाप को भी सवाब अता फरमाएगा। बाप ने कुरान पढ़ाया है, इंशाअल्लाह बेटा दुनिया में कुरान पढ़ेगा। माँ बाप मर गया है, अल्लाह कब्र में माँ बाप को भी सवाब अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ बेटा, ऐसा नेक औलाद छोड़कर जाना भी सदक़े जारिया है। बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, बाप खड़े होके, ए बेटा बैठ, बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, तो नौजवान बेटा देख लिया, तो बेटा बोला गया बाबा ये की करिया। अरे इमाम साहब मना करते हैं कि मुसलमान को खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, की करी जा। तो बाप बोलियो ते मौलवी चक्रम पड़ी गिलास, दुनिया तरक्की करकी, दुनिया कहाँ से कहाँ चलो गली, ते मौलवी एक बात हम। तो बेटा बोली कि नहीं करो करो करो, ठीक से करो। बाप पेशाब करके आंगन आया, इसका बेटा छत में सीढ़ी लगाया, और सीढ़ी पे चढ़ा, और सीढ़ी पे चढ़ के पेशाब करने लगा। तो बाप बोली कि हमर नाक कटेबे गिरे, ये की करे जाते, यहाँ पेशाब करबे कि सीढ़ी पे चढ़ के पेशाब हो जाए। बोले यहाँ तो तरक्की ते हमार बाप खड़ा बाग मुते जा, हमार सीढ़ी लगा के मुते, ये तरक्की भेले कि नहीं भेले। है मेरे बच्चों, नौजवानों, नेक बनो, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा कार्य खैर के काम। माँ बाप चले गए हैं, माँ बाप नहीं भी गए, इस दुनिया में है, माँ बाप के नाम से मस्जिद बना दो। ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो, आज तुम अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बनाए हो, इंशाअल्लाह कल तेरी मौत होगी, तेरा बेटा भी इंशाअल्लाह, तेरा बेटा भी तेरे लिए इंशाअल्लाह इस साल सवाब का काम करेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं अपने माँ बाप के लिए? इंशाअल्लाह हाथ उठाइए तो मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा आदमी नहीं चाहिए, मैं उसके लिए 5 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करूंगा? 5 दुआ करूंगा। और मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। और एक बात याद रखो मुसलमानों, सखी बनो, सखी हाथ हमेशा, माशाअल्लाह, ये देखिए बाप का चहीता माँ का दुलारा बेटा, सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह सखी है, अल्लाह सखी है, सखी बनो। बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जानी जानी 4 क्वालिटी है बखील का। बखील कितना बिली, अरे बोलो ना भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, 4 मिले कि नहीं मिली? बखील जन्नतों नहीं जावे। सखी बनो। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो भाई, डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म है। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, 5 आदमी 5 दुआ करेंगे। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, कम मांगेंगे, आप ज्यादा भी दे सकते हैं। और सुनो, अपना घर बनाओ, अपना घर बनाओ जन्नत में। अच्छा, आपके लिए, आप तो माँ बाप के लिए दे रहे हैं ना, माँ बाप को तो कयामत तक सवाब मिलेगा, आपका घर जन्नत में बन जाएगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। है, मुझे 5 आदमी चाहिए, जन्नत में घर बना लो, अपने माँ बाप के कब्र को रोशन कर दो। 5000 रुपये देने वाला 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं 5 दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला मुसलमान? देखिए मेरा भाई, आज यहाँ जी, आज आगे आ जाए। अब्दुल वाहिद 50 बोरी सीमेंट, अब्दुल वाहिद। देखिए
माँ बाप के नाम 20 बोरा सीमेंट माशाल्लाह। ए अब्दुल वाहिद भाई 50 बोरी सीमेंट। माशाल्लाह, नारे तकबीर, वाह। नारे तकबीर। 50 बोरी सीमेंट लिखते जाओ। ए देने वाले थक जाएंगे, लेकिन देने वाले नहीं थकेंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये नाती के लिए 500 रुपए दिए हैं। क्या हुआ? भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, 20 बोरी सीमेंट लिखा। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। 50 बोरी, 20 बोरी, 10 बोरी, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये मस्जिद हमारी है, इसे हम बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे। मस्जिद हमारी है, हम बनाएंगे। कौन बनाएगा ये मस्जिद? कौन बनाएगा? मोदी जी। मोहम्मद तैयब मोदी जी 3100। मोदी बनाएगा। मोहम्मद तैयब 3100। अरे मोदी बनाएगा, मोहम्मद तैयब 3100। मोदी ने बनाएगा। महेंद्रपुर ये मुसलमानों की मस्जिदें हैं, अल्लाह का घर है, हम बनाएंगे। ये देखिए भाई, 3100। मोहम्मद तैयब। हाँ। है हजरत अल्लाह मौलाना अब्बास साहब मरहूम दाम इस दुनिया चले गए रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनके कब्र को अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुख्तार साहब, मुख्तार साहब 15 बोरी सीमेंट। 15 बोरी। मुख्तार भाई इधर आइए। इधर आइए माशाल्लाह, बराबर चली जरा 21। 15 का है 21। नारे तकबीर। मुख्तार भाई 21 बोरी सीमेंट माशाल्लाह। 21 बोरी से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, लिखते जाओ माशाल्लाह। मुख्तार तौबा का, तौबा का, तौबा का, तौबा का दरवाजा खुला है। हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का, तौबा का दरवाजा खुला है। हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो जन्नत की। माशाल्लाह, जनाब मौलाना जलाल साहब की तरफ से 500 रुपए। ए मोहम्मद तनवीर साहब 50 बोरा सीमेंट। 50 बोरी सीमेंट। क्या नाम है? शमीम अख्तर साहब। नारे तकबीर। यह है सरजमीन महेंद्रपुर की आन बान शान। 50 बोरी सीमेंट माशाल्लाह। अरे यार, बड़े बड़े हीरे है। माशाल्लाह। ये और कोई है? अल्लाह ओ भाई जल्दी करो मुसलमानों, एक बात याद रखो, जल्दी करो। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। जाकर देखना है, जाइए पूर्णिया मैक्स में जाइए, मैक्स हॉस्पिटल में जाइए। सांसें गिनती कर रहा कितने लोग, पता ये चला 100 बीघा जमीन का मालिक है। कुर्बान जाइए, सांसों की गिनती कर रहा है। ओ अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, ये सबसे बेहतरीन सदका है। आमीन आमीन। क्या पता मेरे मरने के बाद, ये देखिए नौजवान खड़ा हो गया माशाल्लाह। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाई कुछ करे या ना करे, आज खेत का मालिक हम हैं, घर का मालिक हम हैं, जमीन का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक आज हम हैं। तो इंशाअल्लाह हम अपने हाथों से आज अल्लाह के बैंक में जमा करेंगे और जन्नत में अपना महल बनाएंगे, जन्नत में अपना घर बनाएंगे और माँ बाप के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कब्र की रोशनी का इंतजाम करेंगे। अजय भाई एक भाई और उठे माशाल्लाह, ए देखिए बिल्कुल इस्लाम की आन बान शान बन करके और सरजमीन महेंद्रपुर की पहचान बन करके आ रहे चाचा माशाल्लाह। अब्दुल मजीद माजिद साहब की तरफ से 5051। हाँ, मस्जिद के तरफ से नाम बोल लीजिए माशाल्लाह। हाँ, बंदे होता 5051। क्या तैबुल, जनाब मोहम्मद तैबुल साहब मस्जिद के लिए 5051। अरे तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, पूरा मजमा तैयार है। अजय गुजारिश करेंगे हम अपनी माँ बहनों से, तैबुल साहब हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आई हैं। मेरी माँ बहनों
तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मस्जिद के लिए ताउन करना। मेरी माँ बहनों, जेवर जेवरात से हो, पैसे से हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप ताउन करो, अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता। अब्दुल बारी 21,000। अब्दुल बारिक साहब नारे तकबीर। अब्दुल बारिक साहब महंदरपुर बिहार 21,000। जिंदगी में अल्लाह करे बहार। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अब्दुल बारी भाई 21,000 रुपए। 21,000। हजरत ने 5,000 से कहा। ए बाबू, माशाअल्लाह 21,000। ए बाबू, ए चाय वाला, ये देखिए, चाय वाला तो देश को परेशान है। बताइए, एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया, आई चाय बेच करके जलसा को खराब कर रहा है। साइड हो जा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अब्दुल बारी भाई 21,000 रुपए दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैंने पहले कहा था कि हम मुख्तसर मांगेंगे आपसे, छोटी रकम से हम आपसे सवाल करेंगे। ये सब अल्लाह की तरफ से है, एक बात याद रखिएगा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये अब्दुल बारी के भाई के हौसले को सलाम करता हूँ, जितने भाइयों ने 50-50 बोरी सीमेंट, 21 बोरी सीमेंट, 25 बोरी सीमेंट, 10-10 बोरी सीमेंट। अख्तर साहब, मरहूम हाजी अख्तर साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जनाब मरहूम हाजी अख्तर साहब। अच्छा, मोहम्मद तबारक साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट, 20 बोरी सीमेंट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है सरजमीन महंदरपुर। और कोई है? ए देखिए, ए देखिए, क्या? मोहम्मद शाहिद 10 बोरी सीमेंट। ये मोहम्मद शाहिद मोटरसाइकिल मिस्त्री 10 बोरी सीमेंट। नारी अल्लाह अकबर, अल्लाह की कमाई में बरकत दे। हजरत बताइए, 10 बोरी सीमेंट। लिखो यार। मोटरसाइकिल मिस्त्री है, अल्लाह इसको नारियल की जारत। अल्लाह इस बच्चे को ट्रैक्टर का मिस्त्री बना दे। आमीन। अल्लाह अकबर, बड़ी लंबी दुआ देंगे आप। हाँ। 10 बोरी सीमेंट 10 बोरी मोहम्मद शाहिद साहब की तरफ से। लिखने वाले खत लो यार, लिखो जल्दी जल्दी। जल्दी लिखिए भाई, भाई जल्दी करो भाई। भाई चाचा आ रहे माशाअल्लाह। ये हे वाह वाह, आइए। हजरत इन्होंने कसम खाई है कि पेंशन में जो 1100 रुपए मिल रहे हैं, अब जिंदगी के बचे वो पैसे अल्लाह के रास्ते में। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। लिखते जाइए माशाअल्लाह। चाचा का नाम लिखिए भाई, आजा भाई, जल्दी करो भाई। दे दिए माशाअल्लाह। दे दिए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और कोई भाई है? देखिए, कागज कलम लेकर हमारे बच्चे घूम रहे हैं। अच्छा देखिएगा, अगर नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दिए। अच्छा, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। अब गूगल पे नहीं है तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा, कुर्बान जाइए।